नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट खबरें। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में हमने देखा BSNL की जुलाई मंथ की सैलरी के बारे में। वहीं इसके पार्ट 2 में हमने देखा था BSNL की BRS ऑप्टिक्स से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। वहाँ पर डिटेल्ड खबरें हैं BSNL के एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, जिसमें जुलाई मंथ की सैलरी की खास अपडेट है पार्ट 1 के अंदर। उसमें डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि किस तरह से BSNL की जुलाई मंथ की सैलरी डिले हो रही है और कब तक उसका भुगतान हो जाएगा, और उसके लिए यूनियंस के द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे, यानी कि धरना प्रदर्शन और ट्विटर कैंपेन, जो कुछ भी है सब उसमें डिटेल दी गई है। वहीं पार्ट 2 में हमने देखा BRS ऑप्टीज को, जो अब 4th इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलने वाला है वो बढ़ करके मिलने वाला है पहले की तुलना में, यानी कि 8% से 15% जो बचा हुआ था BRS ऑप्टीज का, उसका भुगतान अब होने वाला है शीघ्र ही, और उसके बारे में डिटेल में जानकारी वहाँ पर दी हुई है। पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं इनकी सिर्फ और सिर्फ BSNL 4G, BSNL MTNL मर्जर, BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ के IDA अर्थात डियरनेस अलाउंस में जो कमी की गई है 0.8% की, तो उसके लागू होने के बारे में डिटेल में न्यूज़। साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे BRS ऑप्टीज की सिर्फ और सिर्फ मतलब बहुत ही कम टाइम में, डिटेल में नहीं देखेंगे, बस शॉर्ट में मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो डिटेल था उसका शॉर्ट वर्जन में मैं आपको बता दूंगा। उसी तरह से जुलाई मंथ की सैलरी का भी शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। साथ ही हम इसमें खास डिटेल में देखने वाले हैं 3rd PRC और प्रमोशन से रिलेटेड यूनियंस के द्वारा क्या अपडेट दी गई है इसके बारे में। तो आज आपको मैं बता दूं कि पहली बात तो BSNL में जो यूनियंस के चुनाव थे उनका रिजल्ट आने वाला है, और आज इवनिंग तक पता चल पाएगा कि कब तक, मतलब कि कौन अब की बार जीता है चुनाव में। और साथ ही अब वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और घंटी के निशान को सेट कर दें ऑल पर। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये है पार्ट 2, आप देख रहे हो जो है पार्ट 3, और ये जो वीडियो यहाँ पर दिखाया गया है ये है पार्ट 2। इसी तरह से पार्ट 1 भी इस पर अपलोड कर दिया गया है। देखने के लिए बहुत ही आसान है। आपके वीडियो के नीचे जहाँ पर लिखा हुआ है रैंक टू एमएस, इस पर क्लिक करें, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये खुल करके सामने आ जाता है आपके सामने रैंक टू एमएस, आपका अपना चैनल। तो ये है अपना चैनल, और जब इसकी सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है आपका अपना रैंक टू एमएस चैनल, और यहाँ पर आप ये वीडियोज़ पर इस पर क्लिक करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएंगे सभी के सभी वीडियोज़। इसमें आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 सभी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। दोनों को डिटेल में देखें और अपनी जानकारी से रहें अपडेट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है जुलाई मंथ की सैलरी से रिलेटेड लेटर, जो कि BSNL की यूनियंस के द्वारा लिखा गया है श्री PK पुरवार जी को। डिटेल जानकारी पार्ट 1 में देख सकते हैं। वहीं आपको हम बता दें कि ये है मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पावर एंटरप्राइज के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल लेटर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स एंड नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर ऑफ CPAC, सभी के लिए लागू होने वाला है 1 जुलाई 2020 से, डेट फ्रॉम विच पेएबल 1/7/2020 से। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके तहत आपके जो DA रेट है उसमें 1 जुलाई 2020 से कमी कर दी गई है, और ये हो गया है 0.8% घट करके 159.9%, यानी कि जो 160.7% था पहले
वो अब घट करके हो गया है 159.9% यानी 0.8% की डीए में आपके में कमी कर दी है ये, और ये लागू हो जाएगा आपका 1 जुलाई से है। तो आपको हम बता दें कि ये दोनों लेटर अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है रैंक टू एमएस वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो। वहीं आईटीआई लिमिटेड कंपनी के लिए बीआरएस जारी किया है सरकार के द्वारा, जो कि 18/8/2020 से इसकी यहाँ पर इन्होंने लेटर निकाला है, और इसकी डेट भी यहाँ पर दी है कि ये बीआरएस 24/8/2020 से और 15/9/2020 को बीच में लिया जा सकता है। बीआरएस ऑप्टीज के लिए जो टाइम बाउंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर ईपीपी और एनईपीपी के तहत बीआरएस ऑप्टीज को जो पैसा बढ़ करके मिलने वाला है उससे रिलेटेड डिटेल लेटर है, जिसमें सैलरी का मतलब बेसिक पे प्लस का डियरनेस अलाउंस होता है, जो कि बीआरएस ऑप्टीज को जो बीआरएस दिया गया था तो उसमें सैलरी की डेफिनेशन दी हुई थी। तो अगर आपने ये बीआरएस ऑप्टीज के पार्ट 2 जो वीडियो है अपना, उसमें ये डिटेल में मिल जाएगा आपको। ऑप्टीज की अगर हम देखें तो लिस्ट ऑफ पीपीओ नंबर्स ऑफ बीआरएस 2019 रिटायरीज की जारी दी गई है, उनका पीपीओ नंबर जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर नेम वाइज लिस्ट दे सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप रैंक टू एमएस पर मिल जाएगी। यूनियंस के द्वारा जो ईएमआई पे होता है उसके लिए ईएमआई ड्यूज ऑफ बैंक लोन ऑफ द एम्प्लॉयज एज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी, उसके इमीडिएट पेमेंट की बात कही है। और श्री पीके प्रवार जी जो बीएसएनएल के सीएमडी है, उनसे उन्होंने स्पेशल मांग की है कि इसका तुरंत भुगतान किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि इसका मंथली भुगतान होता है और सैलरी में से भुगतान होता है, तो जिसकी वजह से अगर सैलरी डिले होती है तो उसकी वजह से जो इंटरेस्ट आता है उसकी जो एम्प्लॉय जब बैंक में जाते हैं तो उनसे मांग की जाती है एडिशनली इसका भुगतान करने के लिए, और भुगतान टाइमली नहीं हो पाने की वजह से उन्हें सिविल स्कोर भी इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ईएमआई ड्यूज ऑफ द बैंक लोन ऑफ एम्प्लॉयज एज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एंड मेक इट अप टू डेट बाय द एंड ऑफ अगस्त 2020 टू अवॉइड द डिस्ट्रप्शन ऑफ सिविल स्कोर ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगस्त 2020 से पहले इसके भुगतान की बात की है, ताकि उनके सिविल स्कोर में दिक्कत ना आए, उसमें गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ईएमआई इज़ द पोर्शन ऑफ द सैलरी विच इज़ बीइंग पेड टू द बैंक टू रीपे इट्स मंथली आउटस्टैंडिंग ड्यूज बाय बीएसएनएल स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ द कंडीशन ऑफ एमओयू विथ द सेड बैंक, बट इट has notably found that the legitimate amount of the EMI has not been paid, which result in additional interest amount is being generated and was asked by particular employee। तो यानी कि अगर आप EMI का भुगतान टाइमली नहीं करते हो तो इससे सिविल स्कोर पर इफेक्ट आता है, और ये बीएसएनएल की जिम्मेदारी है कि जो मंथली आउटस्टैंडिंग ड्यूज होते हैं उनका भुगतान बीएसएनएल के द्वारा किया जाना चाहिए। और जो अगर सैलरी डिले होती है तो इसमें भी होता है डिले, और जो बैंक लोन लिया है उसकी वजह से अगर उसमें डिले होता है तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसकी मांग की जाती है बैंक कर्मचारियों के द्वारा। तो यहाँ पर मांग की गई है कि इसको बीएसएनएल के सीएमडी पीके प्रवार जी से कि इसको सेटल किया जाए मामले को, और उनसे इंटरेस्ट ना लिया जाए अगर सैलरी डिले होती है तो, क्योंकि वो सैलरी का एक तरह से हिस्सा है, उसी में से करता है। तो अगर डिले होता है तो इसके लिए बीएसएनएल के एम्प्लॉय जिम्मेदार नहीं है। वर्कर्स एफएनटीओ के द्वारा बीएसएनएल के और जो सारी टेलीकॉम कंपनीज के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, उनके लिए भी ये लेटर लिखा गया है ऑफिशियली, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है किसके लिए, सैलरी ऑफ मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त फॉर द बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ ऑफ केरला सर्किल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है कि अगस्त मंथ की सैलरी आने से पहले ही अगस्त मंथ की सैलरी के लिए उन्होंने लेटर लिख दिया गया है कि उनको भुगतान टाइमली उसका किया जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डिसबर्स सैलरी एंड पेंशन टू देयर एम्प्लॉयज़ कंसिडरिंग द इंश्योरिंग ओणम। तो ओणम फेस्टिवल जो मनाया जाता है, जिसमें आपको बता दें कि स्नैक बोट जो फेस्टिवल होता है वो उसके अंदर स्नैक बोट रेस कराई जाती है, और इस फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये वहाँ केरला पीपल्स के लिए। तो यहाँ पर सैलरी और पेंशन को टाइमली भुगतान करने की यहाँ पर बीएसएनएल के
जो और सारी टेलीकॉम कंपनीज के जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उनसे ये मांग की गई है। वहीं जो एमटीएनएल की यूनियंस हैं उनके द्वारा मांग की गई है किसकी, पेमेंट ऑफ सेविंग फंड फ्रॉम एलआईसी ऑन रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट पर जो सेविंग फंड मिलता है एलआईसी से, तो उसकी बात की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि जो या तो सुपरएनुएशन हुआ है या बीआरएस के थ्रू जो गए हैं लोग जनवरी मंथ में, तो उन्हें अभी तक इसका पैसा नहीं मिला है और उन्होंने इसके लिए एलआईसी ऑफिस लास्ट वीक एंड कंटिन्यूसली परस्यूइंग दिस इशू। तो यहाँ पर इसके लिए बात की गई है कि या तो स्टाफ की कमी का बहाना लगा देते हैं या फिर ट्रांसफ़र ऑफ स्टाफ के देते हैं या फिर बल्क क्लेम फ्रॉम एमटीएनएल एंड बीएसएनएल, इस तरह के रीज़न दे करके इनको टरका दिया जाता है और एबनॉर्मल डिले किया जा रहा है। तो विदिन 10 डेज में इसका भुगतान किया जाएगा। इट में परहैप्स टेक मिनिमम अनदर 10 डे टू गेट पेमेंट। तो ये बताई गई है RTOWA मुंबई के द्वारा। वर्कर्स के लिए भी यहाँ पर आवाज़ उठाई गई है और फिर से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को टाइमली भुगतान नहीं होने की वजह से पूरा आर्टिकल छपा है इस न्यूज़पेपर में और बताया गया है कि लगभग 16 से 18 महीने से बीएसएनएल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, लेबर वर्कर्स हैं, उनके अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो अब हम बात करें बीएसएनएल 4G नेटवर्क की। तो बीएसएनएल 4G नेटवर्क रोल आउट के लिए सरकार क्या मल्टी वेंडर प्रणाली का काम इंटीग्रेटर पर काम कर रही है, यानी कि अब एक से ज़्यादा वेंडर बीएसएनएल 4G का टेंडर ले सकेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि बीएसएनएल की 50,000 से अधिक साइट है जिनको तो डायरेक्टली अपग्रेड ही करना है, जिसके लिए 8,697 करोड़ रुपए 4G टेंडर के लिए दिए गए थे और जिसको अब रद्द कर दिया गया है। तो सरकार ने पहले से ही 4G जो है बीएसएनएल 4G काफ़ी डिले कर दिया है। अब सरकार प्लान कर रही है कि किसी तरह से बीएसएनएल 4G चालू किया जाए और इसके लिए वो मल्टी वेंडर प्रणाली भी चालू करने की सोच रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि हुवेई और ZTE कंपनियों को अब बाहर कर दिया गया है बीएसएनएल 4G के वेंडर सिस्टम से, यानी कि वो अब यूज में हुवेई और ZTE के इंस्ट्रूमेंट अब यूज नहीं किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में अपडेट भी दी गई है कि टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल के लिए एक मल्टी वेंडर मॉडल को अपनाने का विचार कर रही है। यह विकास सरकार द्वारा 50,000 से अधिक साइटों पर टेलीकॉम कंपनीज के 8,697 करोड़ रुपए के 4G टेंडर को रद्द करने के बाद आया है। सरकार ने पहले ही चीनी टेलीकॉम गियर निर्माताओं से हुवेई और ZTE को 4G गियर प्रदान करने की बोली प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बीएसएनएल 4G अब मल्टी वेंडर प्रक्रिया में आ गया है और ये कब तक आएगा इसके बारे में हम आपको अपडेट दे देते हैं। वहीं बीएसएनएल और के जो 4G और 5G हैं वो इंडियन फर्म्स ITI और टेक महिंद्रा के द्वारा जारी किए जाएंगे बजाय नोकिया और एरिक्सन के। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी जानकारी दी गई है कि ITI और टेक महिंद्रा बीएसएनएल के लिए 4G नेटवर्क को पायलट प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने हाथ मिलाए। कैबिनेट ने बीएसएनएल के लिए घोषित पुनरुद्धार पैकेज के तहत 4G आवंटन को मंजूरी दे दी है। एमटीएनएल अब ज़्यादा लाभ कमाने के लिए B2B एमटीएनएल को B2B और कॉर्पोरेट ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बिजनेस टू कस्टमर को तो सेगमेंट को तो वो संचालन करेगी, लेकिन अब एमटीएनएल कॉर्पोरेट क्लाइंट पाने के लिए ज़्यादा ध्यान देगी। तो इसके लिए यहाँ पर कंप्लीट इसका आर्टिकल दिया गया था कि किस तरह से कॉर्पोरेट व्यवसाय और व्यक्तिगत ग्राहकों की बजाय सरकार में ग्राहकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, ऐसा एमटीएनएल के एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा बताया गया। द्वारा भी ईएमआई ड्यूज के लिए स्पेशली यहाँ पर कहा गया है कि EMI ड्यूज ऑफ बैंक लोन ऑफ द एम्प्लॉइज एज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी। तो इसको अगस्त 2020 से पहले भुगतान करने के लिए कहा गया है ताकि सब सिविल स्कोर इसका प्रभावित ना हो। तो फ्रेंड्स, बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ की थर्ड PRC और उनके से जुड़े हुए अन्य मुद्दे जैसे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के एम्प्लॉयज़ के लिए जो बीएसएनएल 4G की न्यूज़ थी या फिर उनके थर्ड PRC और उनके प्रमोशन से रिलेटेड या फिर अन्य अपडेट थी, वो सभी आपको इस वीडियो में 18 अगस्त 2020 के वीडियो में कंप्लीट यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है। आपको मैं बता दूं इसमें जो डिटेल्स दी गई थी उनको शॉर्ट में कि इसमें यूनियंस के द्वारा अपडेट दी गई है जिसमें बताया गया है कि नेक्स्ट मंथ से थर्ड PRC के
और साथ ही BSNL के जो प्रमोशंस के से रिलेटेड जानकारी है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है कि नेक्स्ट मंथ से इनमें BSNL 4G के लिए भी टेंडर जारी किया जाएगा। थर्ड PRC पर भी इसके लिए यूनियंस अपनी स्ट्राइक वगैरह जारी करेगा या फिर कब से लागू होगी, उसके बारे में सब चीज़ डिटेल यहाँ पर इस वीडियो में दी गई थी। ये वीडियो थोड़ा लेंदी है, यही कारण है कि ये वीडियो लेंदी है, तो यहाँ पर आप जाकर के डिटेल में देख सकते हो। शॉर्टली कि सैलरी पोजीशन अगले 2 महीने में इम्प्रूव हो जाएगी। मेडिकल क्लेम्स का भुगतान जितने भी BSNL के सर्विंग एम्प्लॉई हैं उनके मार्च 2020 तक के बाकी हैं उनका भुगतान जुलाई सैलरी के साथ में हो जाएगा। मेडिकल क्लेम ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ विल बी क्लियर्ड अलॉन्ग विथ अगस्त 2020 सैलरी, यानी कि जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगस्त 2020 के में जितना ही 4th इंस्टॉलमेंट BRS ऑप्टेज का और या फिर जो उनका पेमेंट आने वाला है पेंशन वगैरह उनका सबका भुगतान उनके साथ में हो जाएगा। वहीं 2 मंथ सोसाइटी ड्यूज विल बी रिलीज दिस मंथ एंड रेस्ट बाई अक्टूबर, तो 2 महीने का जो सोसाइटी ड्यूज आपका बकाया है वो इस महीने रिलीज हो जाएगा और बाकी का अक्टूबर में रिलीज हो जाएगा। वहीं हर महीने 25 करोड़ रुपये अलॉट किए जाएंगे मेडिकल बिल्स के अगस्त सैलरी से, तो इससे आपका टाइमली मेडिकल बिल्स का भी भुगतान होता रहेगा। वहीं पेंडिंग पेमेंट टू ऑल वेंडर्स इज लाइकली टू बी क्लियर्ड विद इन 2 to 3 मंथ्स, यानी जितना भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का और वेंडर्स का बकाया है वो अगले 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा। BSNL में अर्न ऑपरेशनल प्रॉफिट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। वहीं BSNL में जल्दी ही आने वाला है BSNL और MTNL दोनों के ही अंदर 37,500 करोड़ रुपए का लैंड मोनेटाइजेशन। आपको बता दें कि ये लैंड मोनेटाइजेशन में के लिए प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म को जिम्मेदारी सौंपी हुई है और ये रिवाइवल प्लान का एक हिस्सा था। वहीं अगर हम देखें तो लैंड मोनेटाइजेशन के साथ में जो असेट मोनेटाइजेशन की बात इसमें लिखी गई थी रिवाइवल प्लान में कि असेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा, जिसके अंदर अब सरकार सोच रही है फाइबर और टावर के मोनेटाइजेशन के लिए भी। और अब वीडियो के एंड में स्टरलाइट टेक का कहना है कि BSNL का बकाया जो 100 करोड़ रुपए से कम का अब रह गया है और इस साल के अंत तक जितना भी BSNL का जो बकाया पेंडिंग ड्यूज थे जो लोन लिया गया था BSNL के द्वारा वो कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा और उसके बाद रेवेन्यू पॉजिटिव में जनरेट होने लगेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी सैलरी से रिलेटेड या फिर अन्य किसी भी भुगतान टेम्परेरी एडवांस हो या फिर अन्य कोई भी भुगतान हो उससे रिलेटेड। वहीं दूसरी चीज़ आपको हम बता दें कि जो BRS ऑप्टीज के जो क्वार्टर एक्सटेंशन से रिलेटेड बातचीत चल रही थी तो उससे रिलेटेड अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है। सिर्फ यूनियंस के द्वारा ये मांग की गई थी कि जो क्वार्टर थे उनमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि BSNL का रेवेन्यू भी जनरेट होता रहे और BSNL के क्वार्टर जो खाली पड़े हुए हैं उनमें BRS ऑप्टीज या रिटायरीज लंबे समय तक रह सके, तो इसके लिए भी मांग की गई थी। इससे अगर वो डिपार्टमेंट के क्वार्टर्स में रहते हैं तो थोड़ी बहुत डिपार्टमेंट के जो क्वार्टर्स हैं उनकी भी मरम्मत होती रहती है और उनका मेंटेनेंस बना रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में बस इतना ही कि वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर अकाउंट पर शेयर करें और प्रीवियस 3 वीडियोज़ को देखना ना भूलें। धन्यवाद।